देखिए, हमने कहा कि कुछ निष्कर्ष जिसको हम शेयर नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। बाकी कुछ ऐसा निष्कर्ष है जो हम कहे न कहे आपको मालूम है, तो जो चीज आपको मालूम है आप उस तरह का सवाल क्यों कर रहे हैं? आपको मालूम है, जो सवाल कर रहे हैं इसका उत्तर आपको मालूम है, और सिर्फ आप ही को नहीं मालूम है, हम तो पहला दिन से कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव हार गए और इसको अब वक्त हो चुका है उनकी हार को। लोकसभा चुनाव खत्म हुए एक वक्त गुजर गया है, फिर भी उपेंद्र कुशवाहा का सामना इस सवाल से जरूर हो जाता है कि आप चुनाव हार गए या आपको हरवाया गया। उपेंद्र कुशवाहा ने लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद जब पहली बार अपनी हार पर चुप्पी तोड़ी थी तो उनके बयान का लबोलुआब यही था कि वो हारे नहीं है, उनको हरवाया गया है। इशारा भाजपा की तरफ भी था। उन्होंने कहा था कि सबको पता है, सबको मालूम है कि क्या हुआ है, पवन सिंह फैक्टर थे कि फैक्टर बनाए गए। आज अपनी पार्टी के नेताओं के साथ 2 दिनों की बैठक करने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर उनका सामना इस सवाल से हो गया, आप चुनाव हारे या चुनाव हरवाए गए। उपेंद्र कुशवाहा आज काराकाट में अपनी हार पर खूब बोले हैं और उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो बात आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं, वो बात आप मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहते हैं, मेरे मुंह से क्यों बुलवाना चाहते हैं? सबको पता है काराकाट में क्या हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा ने काराकाट की हार पर आज जो कुछ भी कहा है, सुनिए उनका पूरा बयान, और साफ तौर पर इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। कमोबेश आप ये बात समझ पाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा को जो घाव दिया है वो उपेंद्र कुशवाहा आज तक नहीं भूले हैं, तभी वो कह रहे हैं कि सबको पता है, मेरे मुंह से मत बुलवाइए। हो सकता है कि इस जिला में 3 जगह हो सकता है तो सदस्यता महापर्व मनाएंगे, जहां बड़ी संख्या में सदस्य बनने वाले लोगों को इकट्ठा लोग करेंगे और आवश्यकता अनुसार उन जगहों पे मेरी भी उपस्थिति होगी, हम भी जाएंगे। तो सदस्यता महापर्व बिहार में सिलेक्टेड स्थान पे, अलग अलग जिला में अलग अलग स्थान पे होगा पार्टी की ओर से। तो इस तरह से पार्टी में सदस्यों की भर्ती के लिए अभी 9 अगस्त से शुरू करके अगले 2 महीना में इस काम को पूरा करें। तो मोटे तौर पे यही जानकारी देनी थी। बाकी आपको दिया गया है एक कागज जिसमें और भी जो डिसीजन कुछ हुए हैं उसकी चर्चा की गई है, आप देख लीजिएगा। तो इससे संबंधित कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। चुनाव में पिछले चुनाव में एनडीए की ओर से रणनीतिक पुल की चर्चा हुई है। चर्चा तो सब तरह की हुई, लेकिन चर्चा में क्या लोगों ने कहा है और क्या निष्कर्ष निकला, हमने प्रारंभ में कहा कि तमाम निष्कर्षों को शेयर करने में हम मजबूर है, नहीं कर पाए। क्या लगा कि चुनाव आप हारे या फिर आप ये तो कम से मानेंगे ना कि आपके साथ छल हुआ? देखिए, हमने कहा कि कुछ निष्कर्ष जिसको हम शेयर नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। बाकी कुछ ऐसा निष्कर्ष है जो हम कहे न कहे आपको मालूम है, तो जो चीज आपको मालूम है आप उस तरह का सवाल क्यों कर रहे हैं? आपको मालूम है, जो सवाल कर रहे हैं इसका उत्तर आपको मालूम है, और सिर्फ आप ही को नहीं मालूम है, हम तो पहला दिन से कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब आपको भी, मतलब मीडिया के बंधुओं को, ये सबको जब मालूम ही है तो मेरे मुंह से क्यों करवाना चाहते? नहीं, देखिए, वो तो राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया गया है, इसके लिए हमने धन्यवाद किया ही है, और फिर से एनडीए के तमाम नेताओं का हम धन्यवाद करते हैं। और निश्चित रूप से इससे अच्छा मैसेज जाएगा, अच्छा संदेश जाएगा, और इसका लाभ पूरे एनडीए को मिलेगा। जिलों में आप कब जाएंगे? 9 अगस्त से तो शुरुआत होगी ना, तो 9 अगस्त के बाद
हमने कहा कि जिला के साथी पॉइंट तय करके बताएं। तो 9 अगस्त के बाद 2 महीना जो हमने कहा कि सदस्यता अभियान में प्राथमिक सदस्यों की भर्ती का समय है, उस दौरान हम जाएं। सर, आपने कहा कि 2025 में आरजेडी का जो स्ट्रेटजी है, देखिए इस बार चुनाव में हमने देखा कुशवाहा समाज का वोट उधर गया, डेंट हुआ, तो आप कैसे 2025 में से निपटेंगे? क्योंकि अब कुशवाहा नहीं, देखिए ऐसा कहना पूरे तौर पे कि कोई एक समाज का वोट कहाँ चला गया, ये बिल्कुल सही नहीं है। आंशिक रूप से कहीं कहीं गया, तो आंशिक रूप से गया तो सिर्फ एक जात का नहीं और जात का भी, अलग अलग 40 लोकसभा क्षेत्र का विश्लेषण कीजिए तो आपको पता चलेगा कि कई जगह एनडीए गठबंधन का जो समीकरण है उसमें कई जातियां हैं जिनका वोट आंशिक रूप से थोड़ा ज़्यादा या कम कई जगह इधर उधर हुआ है। तो आरजेडी गठबंधन का जो समीकरण है उसका वोट भी थोड़ा इधर उधर हुआ है, ये दोनों तरफ हुआ है। इसलिए किसी एक जात के बारे में सीधे कहना कि वोट आरजेडी की तरफ चला गया, यह सही नहीं। वो तो दावा कर रहे हैं 2025 में। दावा करने के लिए दावा करते रहे, उनके दावा, आरजेडी के दावा करने से कुछ नहीं होता। देखिए आरजेडी के लोग पिछला जो 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ उसमें कुछ सीटों की संख्या ज़्यादा उनके खाते में आ गई। इस बात को लेकर भी मुगालते में है कि 2025 में जीत लेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। 2025 में हम सब लोग एनडीए गठबंधन में पूरी मजबूती से लड़ेंगे और फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनाएंगे। आरजेडी की दाल नहीं गलने वाली है, चाहे जो लोग दावा कर ले, ख्याली पुलाव जितना पकाना हो पका। ये कहाँ झगड़ा लगाने वाली बात है? केंद्र में मंत्री बनाने की चर्चा हो रही है, कैबिनेट कंट्रोल करने की कोशिश होगी क्या विधानसभा को देखते हैं? नहीं, देखिए यह विषय मेरा नहीं, मंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, जहाँ चर्चा है, चर्चा जो भी हो, लेकिन मेरा विषय नहीं, तो मेरा विषय नहीं, इस पर हम कैसे बताएं? सर, आपने कहा कि कोऑर्डिनेशन की कमी हुई है, तो किन सीटों पर सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेशन की? देखिए हमने कहा कि आंशिक रूप से कहीं ज्यादा या कम। काराकाट में लग रहा है कि सबसे ज्यादा। नहीं, सबसे ज्यादा का कोई थर्मामीटर तो है नहीं कि सबसे ज्यादा कहाँ और सबसे ज्यादा कम, कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन कम या ज्यादा अधिकांश जगह ऐसी स्थिति नहीं। एनडीए सरकार अगस्त के बाद लालू जी के कहने से गिर जाना होता तो बहुत पहले ही सरकार गिर गई, उनके कहने से नहीं गिरने वाली है। वो जितना कहेंगे ना उतनी आयु सरकार की और बढ़ते जाए, और आयु बढ़ते जाएगी। लालू जी कहेंगे अगस्त में गिर जाएगा, समझिए और आयु बढ़ गई। विशेष राज्य का दर्जा अगर नहीं मिल रहा है बिहार को तो नीतीश कुमार समर्थन वापस ले, ये बातें लालू यादव के जहाँ तेजस्वी यादव। अच्छा, हम चढ़ा रहे हैं कि वापस ले लें ताकि हम बैठ जाए, ऐसे थोड़े होता है। इतनी आसानी से आरजेडी को अब बिहार की जनता भी नहीं बैठने देने वाले, मुगालते में है कि चढ़ा दे, वापस ले ले या फिर हम अपने बेटा को मुख्यमंत्री बना ले, ये नहीं होने वाला। अकेले ले आएंगे तो जो माले के लोग हैं सीपीआई सीपीएम उनको हटा दें गठबंधन से। अगर अकेले लाने की बात है तो हटा दें उनको गठबंधन से। ये तो जो बोल रहे हैं लालू जी की अकेले ले आएंगे, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग उनके साथ गठबंधन में है उनके लिए चिंता का विषय है। कुछ भी नहीं होने वाला, वो अकेले रहेगा गठबंधन में। अभी गठबंधन में बैठकर तय करेंगे कि हाँ आपके साथ थोड़े तय चलिए।